इस बार ईद आने में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए थे, मगर मेरे दिल में वो खुशी नहीं थी जो हर साल रमज़ान के आखिरी दिनों में हुआ करती थी। पहले जब मेरे शौहर जिंदा थे तो घर छोटा ही सही मगर दिल बड़ा था। वो मजदूरी करते थे, मगर रमज़ान के आखिरी दिनों में हमेशा बच्चियों के लिए नए कपड़े ले आते थे। मेरी दोनों यतीम बच्चियां इन कपड़ों को बार बार पहन कर आईने में देखती थीं और खुशी से हंस रही होती थी। मगर इस साल सब कुछ बदल चुका था। पिछले साल रमज़ान के ही दिन थे जब मेरे शौहर अचानक बीमार हुए और चंद ही दिनों में दुनिया छोड़ गए। उनकी मौत के बाद जैसे मेरी ज़िंदगी की बुनियाद ही हिल गई थी। किराए का घर छोड़ना पड़ा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि शहर में रह सकूं। मजबूरी में मैं अपनी दोनों बच्चियों को लेकर इस कच्ची आबादी में आ गई। मैं सुबह सवेरे उठती, बच्चियों के लिए थोड़ी सी चाय और सूखी रोटी रखती और फिर एक बड़े बंगले पर काम करने चली जाती। वो बंगला हमारी बस्ती से काफ़ी दूर था। मैं रोज़ाना पैदल जाती थी क्योंकि रिक्शे के पैसे बचाना ज़रूरी था। बंगले वाले अमीर लोग थे। उनके घर में हर चीज़ की फरावानी थी। बड़े बड़े कमरे, चमकते हुए फर्श, खूबसूरत पर्दे और फ्रिज में खाने की इतनी चीज़ें कि देख कर ही दिल में अजीब सा एहसास होता। कभी कभी मैं सोचती थी कि अल्लाह ताला दुनिया में इतना फ़र्क क्यों रख देता है कि एक तरफ लोग इतनी नेमतों में रहते हैं और दूसरी तरफ हम जैसे लोग हैं जो एक एक रुपए के मोहताज होते हैं। उस दिन भी मैं सुबह सवेरे काम पर गई थी। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा था। बंगले की मालकिन ईद की तैयारियों में मसरूफ़ थी। वो अपनी बेटियों के लिए नए जोड़े निकाल निकाल कर देख रही थी। कभी एक सूट पसंद आता तो कभी दूसरा। मैं चुपचाप फर्श साफ करी थी, मगर मेरा दिल अपनी बच्चियों के ख्याल में डूबा हुआ था। मैं सोच रही थी कि इस ईद पर मैंने क्या पहनाऊंगी। उनके पास पिछले साल के कपड़े भी अब छोटे हो चुके थे। मैंने कई बार सोचा कि मालकिन से कुछ एडवांस मांग लूं, मगर ज़बान हिम्मत नहीं कर पाती थी। खुददारी भी एक अजीब चीज़ होती है। इंसान चाहे कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, दिल नहीं मानता कि किसी के सामने हाथ फैलाए। दोपहर के करीब जब मैं काम ख़त्म करके वापस बस्ती की तरफ आ रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी। रोज़े की हालत में चलना और भी मुश्किल लग रहा था। जब मैं अपनी गली के करीब पहुंची तो देखा कि बस्ती में गैर मामूली हलचल है। बहुत सारे बच्चे एक जगह जमा थे और औरतें भी दूर दूर से आ रही थीं। मैंने एक पड़ोसन से पूछा तो उसने बताया कि आज एक अमीर आदमी बस्ती में आया है जो गरीब बच्चों में ईद के कपड़े और तोहफे तकसीम कर रहा है। ये सुनकर मेरे दिल में एक हल्की सी उम्मीद जाग उठी। मैं जल्दी से अपने घर की तरफ बढ़ी। मेरी दोनों बेटियां दरवाजे के पास बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे गले लगी। अम्मी, आज बस्ती में एक बड़े साहब आए हैं। बड़ी बेटी ने खुशी से बताया। वो बच्चों को ईद के कपड़े दे रहे हैं। मैंने उनके सरों पर हाथ फेरा और कहा, चलो देखते हैं। हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहाँ पर लोग जमा थे। वहाँ एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी और चंद आदमी डिब्बों से कपड़े और खिलौनों के पैकेट निकाल कर बच्चों में बांट रहे थे। दरमियान में एक साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस आदमी खड़ा था जो खुद भी बच्चों के सरों पर हाथ रखकर उन्हें तोहफे दे रहा था। उसके चेहरे पर संजीदगी थी, मगर आंखों में नरमी नजर आ रही थी। मेरी बच्चियां भी दूसरे बच्चों के साथ कतार में खड़ी हो गई। मैं थोड़ा पीछे खड़ी होकर उन्हें देख रही थी। दिल में दुआ करी थी कि अल्लाह ताला आज मेरी बच्चियों को खुशी का कोई सबब बना दे। मेरी बड़ी बेटी आहिस्ता आहिस्ता कतार में आगे बढ़ रही थी। जब वो इस आदमी के सामने पहुंची तो अचानक उसके कदम रुक गए। वो एक लम्हे के लिए बिल्कुल खामोश हो गई। उसकी आंखें इस आदमी के चेहरे पर जम गई। मैंने दूर से देखा कि मेरी बेटी जैसे किसी गहरी सोच में पड़ गई है। फिर अचानक वो मेरी तरफ मुड़ी और तेज़ी से मेरे पास आ गई। अम्मी, उसने हल्की सी कपकपाती आवाज़ में कहा। क्या हुआ बेटा? मैंने परेशानी से पूछा। अम्मी, वो जो कपड़े दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल अब्बू जैसे लगते हैं। उसकी बात सुनकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। मैंने हैरत से उस आदमी की तरफ देखा। फासले की वजह से चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, मगर दिल में अजीब सा एहसास जागा। मैंने खुद को संभाला और कहा, नहीं बेटा, तुम्हें शायद गलती हो रही है। मगर मेरी बेटी ने सर हिलाया। नहीं अम्मी, मैंने अबू के साथ उनकी तस्वीर देखी थी। वो अबू के भाई हैं, हमारे चचा। ये सुनकर जैसे मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। मेरे शौहर का एक बड़ा भाई था जो कई साल पहले कनाडा चला गया था। उसके बाद उसने कभी हमारे साथ कोई राब्ता नहीं रखा था। मेरे शौहर अक्सर उसका जिक्र करते थे, मगर कहते थे कि शायद उसे अब हमसे कोई मतलब नहीं। मैंने दिल मजबूत किया और थोड़ा करीब जाकर इस आदमी को गौर से देखा। जैसे उसका चेहरा वाजे हुआ तो मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वाकई वो मेरे शौहर के भाई ही थे। वही आंखें, वही चेहरे की साख्त। फ़र्क सिर्फ ये था कि अब वो पहले से ज़्यादा अमीर और बावकार नज़र आ रहे थे। मैं हैरत और उलझन में खड़ी उन्हें देखती रही। मेरे दिल में कई सवाल उठ रहे थे। वो यहाँ क्यों आए थे? क्या उन्हें मालूम था कि हम इस बस्ती में रहते हैं? और अगर मालूम था तो उन्होंने इतने साल हमसे रब्ता क्यों नहीं किया? इसी सोच में थी कि अचानक उनकी नज़र मेरी बेटी पर पड़ी, जो अभी तक करीब ही खड़ी थी। उन्होंने इसे गौर से देखा, फिर जैसे उनके चेहरे के तसुरात बदल गए।
वो एक कदम आगे बढ़े और झुक कर उसके चेहरे को देखने लगी, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी हूबहू बाप की कॉपी थी। वही नैन नक्श, वही चेहरा, जो भी देखता यही कहता, बिल्कुल बाप पर गई है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने नरमी से पूछा। मेरी बेटी ने हिचकिचाते हुए कहा, आयशा। उन्होंने चौंक कर उसकी तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोले, तुम्हारे अब्बू का नाम क्या है? मेरी बेटी ने मासूमियत से जवाब दिया, मेरे अब्बू का नाम इमरान था। ये सुनकर उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया, जैसे किसी ने अचानक उन्हें माजी में धकेल दिया हो। उन्होंने फौरन इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और फिर उनकी नजरें मुझ पर आकर रुकी। एक लम्हे के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में हैरत, दुख और शायद पछतावे की एक झलक थी। उन्होंने आहिस्ता से मेरा नाम लिया, जैनब। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सर झुका लिया। बस्ती के शोर के दरमियान एक अजीब सी खामोशी मेरे दिल में उतर गई थी। उन्होंने चंद कदम चलकर मेरे करीब आकर खड़े हो गए। मैंने देखा कि उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। ये इमरान की बेटियां हैं? उन्होंने आहिस्ता से पूछा। मैंने बमुश्किल सर हिलाया। उनकी आंखों में अचानक नमी आ गई। उन्होंने दोनों बच्चियों को अपने करीब बुलाया और एक लम्हे के लिए उन्हें गौर से देखते रहे। शायद वो अपने छोटे भाई की झलक इन मासूम चेहरों में तलाश कर रहे थे। मगर मेरे दिल में एक अजीब सा दर्द भी था। इतने सालों बाद अचानक सामने आ जाने वाला ये रिश्ता मेरे लिए खुशी के साथ साथ कई तलखियातें भी ले आया था। और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इस अचानक मुलाकात के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या तूफान आने वाला था। वो चंद लम्हे हम सब के लिए अजीब थे। बस्ती के शोर के बावजूद जैसे वक्त हम सा गया था। मेरे शौहर के भाई, जिन्हें मैंने सालों पहले सिर्फ एक दो बार देखा था, अब मेरे सामने खड़े थे। उनकी आंखों में हैरत भी थी और दुख भी। वो बार बार मेरी बेटियों को देख रहे थे, जैसे यकीन ना आ रहा हो कि वो वाकई अपने मरहूम भाई की औलाद के सामने खड़े हैं। उन्होंने आहिस्ता से मेरी बड़ी बेटी के सर पर हाथ रखा और पूछा, तुम लोग यहाँ रहते हो? मैंने हल्की सी आवाज़ में कहा, जी। उन्होंने इधर उधर बस्ती की टूटी फूटी झोंपड़ियों को देखा। उनके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा गई। इमरान, उन्होंने धीरे से मेरे शौहर का नाम लिया, फिर रुककर बोले, वो कहाँ पर है? मेरे दिल में जैसे एक पुराना जख्म दोबारा ताज़ा हो गया। मैंने नज़रें झुका ली और आहिस्ता से कहा, वो पिछले साल रमज़ान में इंतकाल कर गए थे। ये सुनकर वो बिल्कुल खामोश हो गए। उनके चेहरे का रंग जैसे उड़ गया। चंद लम्हे वो कुछ बोल ही ना सके। फिर उन्होंने गहरा सांस ली और आसमान की तरफ देखा, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हो। मुझे मुझे किसी ने बताया ही नहीं, उन्होंने वो मुश्किल कहा। मैंने दिल में सोचा कि बताने वाला था ही कौन। मेरे शौहर ने कई साल पहले उनसे रब्ता करने की कोशिश की थी, मगर जवाब नहीं आया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी थी। वो कुछ देर तक खामोश खड़े रहे, फिर अचानक बोले, तुम लोग यहाँ क्यों रह रहे हो? मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया, हालात की वजह से। उन्होंने एक बार फिर बस्ती को देखा। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनके भाई की बीवी और बच्चियां ऐसी जगह पर रहने पर मजबूर हैं। इसी दौरान उनके साथ आए हुए आदमियों ने बच्चों में कपड़े और तोहफे बांटने का काम मुकम्मल कर लिया था, मगर अब भी वहीं खड़े थे, जैसे किसी गहरी सोच में डूब गए हों। उन्होंने मेरी बेटियों को ईद के कपड़ों का एक पैकेट दिया और कहा, ये तुम दोनों के लिए है। मेरी छोटी बेटी ने खुशी से वो पैकेट पकड़ लिया, मगर बड़ी बेटी अब भी उन्हें गौर से देख रही थी। शायद वो अपने अब्बू की झलक उनमें तलाश कर रही थी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, जैनब, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कुछ कहे बगैर खामोश खड़ी रही। उन्होंने अपने एक आदमी को इशारा किया और गाड़ी के पास जाकर खड़े हो गए। मैं चंद लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके पास चली गई। उन्होंने संजीदा लहजे में कहा, मुझे इमरान की मौत के बारे में कुछ मालूम नहीं था। मैं कई साल से कनाडा में था और काम में इतना मसरूफ़ हो गया कि घर वालों से रब्ता कम होता गया। मगर कुछ दिन पहले जब मैं पाकिस्तान आया तो तुम लोगों को बहुत तलाश किया, मगर कुछ पता नहीं चला। एक पुराने जानने वाले से इमरान का जिक्र हुआ। उसी से मुझे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कहते हुए उनकी आवाज़ भारी हो गई। मैंने दिल में सोचा कि अगर इन्हें वाकई फ़िक्र होती तो वो इतने साल खामोश ना रहते, मगर मैंने कुछ नहीं कहा और उन्होंने आगे कहा, मैं इमरान को ढूंढने निकला था। किसी ने बताया कि उसकी बीवी और बच्चियां किसी कच्ची आबादी में रहती हैं। मैं कई जगह तलाश करता हुआ आज यहाँ पहुँचा हूँ। ये सुनकर मेरे दिल में एक लम्हे के लिए हैरत की लहर दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो वाकई हमें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, जैनब, तुम लोगों के इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैंने खामोशी से ज़मीन की तरफ देखा। तुम और बच्चियां मेरे साथ चलो। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। उन्होंने संजीदगी से कहा, तुम लोग मेरे भाई की अमानत हो। मैं तुम्हें इस हाल में यहाँ नहीं छोड़ सकता। मेरे दिल में एक अजीब सी कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ ये पेशकश थी जो शायद हमारी ज़िंदगी बदल सकती थी, दूसरी तरफ दिल में कई खदशात भी थे। मैंने आहिस्ता से कहा, हमें किसी पर बोझ नहीं बनना। उन्होंने फ़ौरन जवाब दिया, तुम बोझ नहीं हो।
उनकी आवाज़ में ऐसी सच्चाई थी कि मैं कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गई। दूर मेरी दोनों बेटियां ईद के कपड़ों का पैकेट खोलकर खुशी से देख रही थीं। उनकी आंखों में वो चमक थी जो मैंने कई महीनों से नहीं देखी थी। मैंने दिल ही दिल में अपने मरहूम शौहर को याद किया और सोचा, शायद अल्लाह ताला ने हमारी मदद के लिए ये दरवाज़ा खोला है। बच्चियां बड़ी हो रही थीं, उनके ऐसे माहौल में रहना सही नहीं था। बच्चों की खातिर हम उनके साथ चले गए। 2 माह हम उनके घर पर रहे। फिर एक रोज़ उन्होंने मुझे निकाह की पेशकश की। शुरू में मुझे बहुत अजीब लगा। मेरा दिल नहीं मान रहा था, मगर उन्होंने कहा, मैंने परदेस में शादी की थी जो कामयाब नहीं हो सकी। अब मैं चाहता हूँ तुमसे निकाह करके अपने भाई के बच्चों को सहारा दूँ, उन्हें बाप का प्यार दूँ, अपनी गलती का अजाला करूँ कि मेरे भाई के बच्चे कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजारे थे। मैं उनसे बेखबर था। काफ़ी सोच विचार के बाद मैं राज़ी हो गई, क्योंकि उनके घर पर बगैर किसी रिश्ते के रहना भी अब सही नहीं था। हमारा निकाह हो गया और आने वाले वक्त ने बताया मैंने सही फैसला किया था। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।